अस्सलाम वालेकुम। और क्लास आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 13। जो हमारे चैप्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको पता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो चैप्टर्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 टिल 6.3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये अब हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी चैप्टर। तो इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री जब हमारी खत्म हो जाएगी फिर हम वापस चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा जो पोर्शन 1 कंप्लीट आता है वो हमने कंप्लीट कर चुका है, मतलब जो पोर्शन नंबर 1 आता है, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। पोर्शन नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं हम, फिर पोर्शन नंबर 3 की बारी है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 तो इंशाल्लाह ताला फेब तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स। तो यहाँ पर अब जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं आप उनको फॉलो कर लें। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो आपके पास 13 है वो बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने अपने साथ कैलकुलेटर्स रखने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आपने यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जो मॉड आपके पास बटन है, ठीक है, उस मॉड के बटन में आपके पास एट ऑप्शंस होने चाहिए। बार बार मैं बताता रहा हूँ क्लास में भी, फिजिकल में 8 ऑप्शंस हैं। तो अब आप क्या करें, शिफ्ट मॉड प्रेस करें, पहले शिफ्ट फिर मॉड। मॉड जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास डिग्री और रेडियन के अंदर आपके पास ऑप्शन दे रहा होगा, डिग्री और रेडियन के अंदर। तो जब मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर कि बेटा आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है तो आप आपने रेडियन में ही रखना है। और डिग्री में अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में नहीं जा रहा तो मैं डिग्री में भी आपको रिपीट करूंगा कि डिग्री में ये वैल्यू होती है, रेडियन में ये वैल्यू होती है। और कन्वर्जन में आप सबको बता चुका हूँ 9 चैप्टर के अंदर के कन्वर्जन में हम डिग्री से रेडियन में किस तरह जाते हैं, रेडियन से डिग्री में किस तरह जाते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लें आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, टेन, ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। बाकी सब इसको रेसिप्रोकल करके सपोज करते हैं, मतलब सपोज कर लेते हैं और फिर या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लगा के हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी पहले टॉपिक बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास दो टॉपिक्स हैं, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो क्योंकि 13.1 है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इजी हैं। जैसे सपोज करें आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी है साइन, कैलकुलेटर अपने पास रखें, साइन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट करें जरा, साइन 30 डिग्री आपको आंसर देगा 1/2। तो ये जो आइडेंटिटी ली है आपने ये है डिग्री में। अब अगर आप शिफ्ट मॉड प्रेस करेंगे उसके बाद डिग्री से अब आप रेडियन में अपना कैलकुलेटर कर लेना है जल्दी से।
शिफ्ट मॉड और उसके बाद रेडियन प्रेस करें। अब आपका कैलकुलेटर रेडियन में आ चुका होगा। तो साइन शिफ्ट दबा के अब आपने आंसर के बराबर में एक पाई का बटन है, उसको प्रेस करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, मतलब 30 को जब आप 180 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा पाई/6। तो साइन पाई/6 लिखें, पाई शिफ्ट दबा के आंसर के बराबर बटन है पाई का और ओवर 6, तो आपको आंसर दे रहा होगा 1/2। तो ये आपके पास है रेडियन में। तो ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर आपने इनवर्स निकालना है इन फंक्शंस का, तो अब आपको इनवर्स में क्या दिया जाएगा, जरा ये देखें। अब आपको इनवर्स में आंसर दिया जाएगा, जैसे साइन इनवर्स, ये साइन है ना, साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2। तो कैलकुलेटर अगर आपका डिग्री में है तो डिग्री में अगर आप लिखेंगे साइन इनवर्स, प्रेस करें शिफ्ट साइन इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 30, मतलब डिग्री में। और अगर आप रेडियन में करते हैं इसी को तो साइन इनवर्स आप 1/2 लिखेंगे तो आपको आंसर देगा पाई/6। ये आपका रेडियन में और ये है आपकी वैल्यू डिग्री में। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो आंसर 30 डिग्री देगा, रेडियन में तो पाई/6। तो ये फंक्शन है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बस इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हैं, वो हमें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देख लें जरा, एक्सरसाइज 13.1 का। इसमें लिखा हुआ है आर्क साइन -√3/2। देख ले सारे पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है 13.1 का पहला क्वेश्चन, साइन -√3/2। तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है इनवर्स। क्या है? इनवर्स। पहला स्टेप, साइन की जगह साइन, ये जो आर्क है इसकी जगह आप लिखेंगे इनवर्स, ठीक है, और -√3/2 लिखेंगे। आर की जगह जस्ट क्या लगाएं, इनवर्स का साइन। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करें, शिफ्ट साइन इनवर्स -√3/2, आंसर दे रहा है -पाई/3। कैलकुलेटर में आपको रेडियन में आंसर लिखना है, ठीक है, कैलकुलेटर में आपको रेडियन में आंसर लिखना है। तो अब बार बार बता रहा हूं, शिफ्ट साइन इनवर्स लिखेंगे और आप लिखेंगे √3/2, तो आपको आंसर दे देगा पाई/3 माइनस का, ठीक है। और अगर डिग्री में रखेंगे तो डिग्री से फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। रेडियन में भी, डिग्री में बता देता हूं आंसर क्या देगा आपको वो 60 डिग्री दे रहा है माइनस का। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से देखकर लिखना है और आंसर आ रहा है -पाई/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें जरा। tan arctan -1 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहला स्टेप, tan की जगह tan,
आर्क 10 जो अब एंगल है इसका, उसके अंदर अब आप आर की जगह लगाएंगे tan इनवर्स फिर -1। तो अब मैं शिफ्ट tan इनवर्स -1 कर रहा हूँ, शिफ्ट tan इनवर्स -1। तो आंसर आ रहा है -π/4। मेरा कैलकुलेटर रेडियन में है, अगर आपका डिग्री में है तो -45 दे रहा होगा वो आंसर। तो आपने लिखना क्या है रेडियन में, -π/4। तो tan इनवर्स -1 को सॉल्व किया तो -π/4। अब सिंपल tan लिखा हुआ है और आंसर करेंगे तो आंसर आ रहा है -1। ये सॉल्व हो गया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अब्दुल्ला कहता है टेस्ट का चैप्टर बता दें। टेस्ट का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन आर्क कॉस 1/√2 सॉल्यूशन। साइन आर्क कॉस की जगह कॉस इनवर्स 1/√2। तो कैलकुलेटर यूज करें आप, शिफ्ट कॉस इनवर्स 1/√2। तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है π/4। तो लिख देते हैं साइन π/4। कॉस इनवर्स 1/√2 सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है π/4। तो अब साइन है तो साइन और आंसर लिखूंगा तो आंसर आ रहा है 1/√2। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री को अगर आप इधर ही रखते हैं तो यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, और 90 डिग्री π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये MCQs में भी आता है आपके पास, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है। यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा वो एक दफा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखा हुआ है आर्क tan इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे पुट करेंगे क्वेश्चन, इन्फिनिटी कैलकुलेटर में तो पुट हो ही नहीं सकता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जब आप आर को इनवर्स मतलब आर की जगह इनवर्स लगा दें और इन्फिनिटी लगाएंगे तो tan इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्री पर भी होता है और 270 डिग्री पर भी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा π/2 के, और 270 भी लिख सकते हैं, 3π/2 होता है आई थिंक, तो आप वो लिख सकते हैं। रिटन टेस्ट के लिए चैप्टर 12 होगा और एमसीक्यूज के लिए 9 और 10। 9 और 10 का टेस्ट आपका हुआ नहीं था, तो 9 10 एमसीक्यूज के लिए और चैप्टर नंबर 12 रिटन टेस्ट के लिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है तो 9 10 के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में, तो इसलिए चैप्टर नंबर 12 रिटन टेस्ट में है और एमसीक्यूज में 9 और 10। तो ये जल्दी से कॉपी कर लें। ओके जी, तो अब्दुल्ला आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आपने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया, तो cos इनवर्स 1/√2 करेंगे तो π/4 आ जाएगा, फिर sin π/4 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 1/√2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला अब आप याद रखें, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको सबको याद भी है, वो फॉर्मूला साइन एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो दूसरी बात, यूनिट सर्किल का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एल्फा या थीटा जो भी था प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर होता है 1 के, या आपको मैंने बताया था
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि वाई को हम सपोज करते हैं साइन के बराबर और एक्स को कॉस के बराबर, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, साथ में ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपने समझना है। एक्सरसाइज 13.1, ये एक्सरसाइज तकरीबन हर साल पेपर में आती है, ये एक्सरसाइज तकरीबन हर साल पेपर में आती है, और जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो अब आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे कह रहे हैं साइन आर्क कॉस रूट 3/2 प्लस आर्क साइन 1/2। अब पहली चीज तो यहाँ पर ये समझ लें कि हमने करना क्या है। यहाँ पर देखें आइडेंटिटी लिखी हुई है, और अब एंगल के अंदर, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर देखें एंगल के अंदर एक आइडेंटिटी होती थी, ये रही एक आइडेंटिटी, ये रही एक आइडेंटिटी, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में आपके पास डबल आइडेंटिटी है, आर कॉस रूट 3/2, आर साइन 1/2। इन क्वेश्चंस को सपोज करते हैं, मतलब इन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एंगल डबल होते हैं, जैसे आर कॉस रूट 3/2, आर साइन 1/2, और ये एंगल किसका है, साइन का, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, हम सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, जैसे पूरा फंक्शन है y के बराबर सपोज कर लें, r की जगह आप जस्ट इनवर्स लगा लीजिएगा, साइन कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, और उसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1, साइन, ठीक है, आर की जगह इनवर्स लगा दिया, इधर आर की जगह साइन इनवर्स हो गया, इधर कॉस इनवर्स हो गया, वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर फर्दर आपने अब सपोज करना है इसके एंगल को, लेट फर्दर सपोज कर लें, फर्दर सपोज करेंगे लेट y1 बराबर है इसका पहला एंगल, जो भी पहला एंगल होगा यहाँ पर उसको y1 ले लें, क्योंकि होल जो फंक्शन है वो y है, तो फर्स्ट एंगल को y1 सपोज करेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स रूट 3/2, और दूसरे वाली टर्म को, मतलब जो एंगल के अंदर दूसरी टर्म है, जो दूसरा फंक्शन है, उसको y2 सपोज कर लें, y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये इनवर्स है, इसको सिंपल बना लें, तो ये इनवर्स इधर आएगा तो cos y1 हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 3/2, और इधर साइन लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ गई cos y1 की और साइन y2 की। अब यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं आपको बताऊं तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है y, क्या लिखा हुआ है y, जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ये है y, ठीक है, ये रही इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये रहा इज इक्वल टू, फिर क्या है साइन, ये आ गया साइन, फिर ये पूरी जो फर्स्ट टर्म है इस एंगल में इसको y1 सपोज किया है तो ये y1 आ गया, दूसरे वाले को y2 सपोज किया तो देखें y2 आ गया। अगर आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं इसका तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, साइन y1 प्लस y2 मीन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये आपके पास सेम वही क्वेश्चन है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में किए थे, चैप्टर नंबर 10 में भी किए थे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम फाइंड करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें साइन y1 हमारे पास नहीं है, cos y1 है, ये वाली वैल्यू गिवन है, और साइन y2 की वैल्यू गिवन है, फाइंड क्या करना है साइन y1, तो आप यहाँ लिख लें फॉर cos y1 गिवन है तो साइन y1, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी की खराब ना हो इसलिए मैं सीक्वेंस के अंदर ही लिख रहा हूँ, और यहाँ लिखेंगे फॉर cos y2, यहाँ पर sin y2 है तो cos y2 रिक्वायर्ड है, cos y1 है तो sin y1 रिक्वायर्ड है। अब फॉर्मूला लिखें और वैल्यूज फाइंड करना शुरू करें, जैसे sin स्क्वायर y1
प्लस कॉस स्क्वायर वाई वन बराबर होता है 1 के। कॉस स्क्वायर वाई वन गिवन है तो साइन स्क्वायर वाई वन बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट रूट थ्री, मतलब रूट स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई वन बराबर हो जाएगा 3/4 के 3/4 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पर अब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी साइन इज इक्वल्स टू, मतलब साइन स्क्वायर वाई वन, साइन वाई वन इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/4 1/4। अब यहाँ पर आपने कंसीडर करना है कि जो आपके पास क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है, तो स्क्वायर रूट 1/4। तो यहाँ पर आपके पास साइन वाई वन की वैल्यू आ रही है 1/2। अब इसी के साथ साथ आपने दूसरी वैल्यू भी लिखनी है सिंस साइन स्क्वायर, अब एंगल चेंज है y2 है, प्लस कॉस स्क्वायर y2 बराबर है 1 के। देयरफॉर साइन स्क्वायर y2 आपको गिवन है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 3/4 स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस y2 का स्क्वायर हटा दें, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। और फिर फाइनली जो कॉस y2 की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3 का तो होगा नहीं लेकिन 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पर आपके पास चारों वैल्यूज आ गई। इन चारों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दें। इत्तेफाक से बिल्कुल सही यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हो चुकी है। साइन वाई वन ये रही साइन वाई वन 1/2 कॉस y2 √3/2 प्लस कॉस y1 आपके पास है √3/2 और साइन y2 है 1/2। सॉल्व करेंगे तो √3/4 प्लस √3/4 और 2√3/4 और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। कैंसिलेशन जब हम करेंगे अब यहाँ पर 2/2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू √3/2। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी आपके पास पूरा फंक्शन मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये आंसर। दोनों को कंपेयर कर लें, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देख लें कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को तो आपके पास आंसर आएगा, ये इक्वेशन 1 है साइन क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, बुक से देख लें √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसका आंसर आया आपके पास √3/2। ये क्वेश्चन 2 का आया है, ये आंसर आ गया। इसको कॉपी कर लें जल्दी से, और कुछ पूछना है तो वो पूछ लें, नंबर 6 समझ लें। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है साइन आर्क कॉस थीटा प्लस आर्क साइन थीटा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस, क्योंकि आपके पास एंगल में दो फंक्शंस हैं, मींस दो टर्म्स हैं, तो पूरे फंक्शन को सपोज कर लें पहले। लेट y इज इक्वल टू साइन, और इसको r को साइन में चेंज कर लें, कॉस इनवर्स में जो साइन है वो क्या है, इनवर्स, मतलब r की जगह आपने इनवर्स लिख दिया तो थीटा, प्लस r की जगह अगेन आपने साइन लिखा इनवर्स थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब जो पहली टर्म है एंगल के अंदर उसको सपोज कर लें दोबारा y1 के बराबर, तो ये आ गया आपका y1 जो बराबर होगा cos इनवर्स थीटा के, ये पूरी वैल्यू y1 की, और y2 की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स थीटा। तो cos इनवर्स है, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो सिंपल हो जाएगा, तो cos y1 जो बराबर होगा थीटा के, इधर साइन इनवर्स है तो इधर भेज दें तो सिंपल हो जाएगा, साइन y2 बराबर हो जाएगा थीटा के। यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आ गई, cos y1 और साइन y2। अब सेम cos y1 आया है तो फॉर साइन y1 रिक्वायर्ड है, साइन y2 आया है तो cos y2 रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी इजी सी एक्सरसाइज है ये, मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लें, मींस फॉर्मूला लिख लें, साइन स्क्वायर y1 प्लस कॉस स्क्वायर y1 बराबर है 1 के। तो साइन स्क्वायर y1 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड करेंगे आप साइन y1 की, कॉस स्क्वायर 1 की थीटा स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ, कॉस y1, ये रहा कॉस y1 थीटा, तो कॉस y1 की जगह थीटा रखा, क्योंकि कॉस y1 के ऊपर स्क्वायर था तो थीटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और अब यहाँ पर साइन y1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो साइन y1 की भी वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब यहाँ पर दोबारा आइडेंटिटी लिखें, साइन स्क्वायर y2 की फॉर्म में, y2 प्लस कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1, साइन y2 गिवन है थीटा, तो थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कॉस y2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा पावर 2 या स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब आप यहाँ पर इक्वेशन 1 की तरफ आ जाए। इक्वेशन 1 implies दैट क्या थी, y इज इक्वल टू साइन, साइन की जगह साइन, कॉस इनवर्स थीटा की जगह y1 और साइन इनवर्स थीटा की जगह y2। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, y इज इक्वल टू साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। ये वैल्यूज ना आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आया तो हमने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो ये सीक्वेंस आपकी बिल्कुल सही रहेगी, इसलिए मैंने इस तरह करवाया है, वरना आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी इसको करना चाहें। तो y इज इक्वल टू, फिर अब आप साइन y1 की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और कॉस y2 की भी वैल्यू है 1 माइनस थीटा पावर 2 या स्क्वायर, कॉस y1 की वैल्यू थीटा, साइन y2 की वैल्यू थीटा, तो दो वैल्यूज बेस के साथ सेम हो और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आ जाएगी आपके पास, थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा स्क्वायर, कैंसिलेशन करें, आंसर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 1, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
इक्वेशन 1 भी लेफ्ट हैंड साइड y है, इक्वेशन 2 भी लेफ्ट हैंड साइड y है, कंपेयर करें दोनों को, आंसर आ गया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे क्योंकि फाइंड करनी थी वैल्यू, तो साइन कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा जो बराबर हो जाएगी आपके पास 1 के। इसको जल्दी से कॉपी कर लें, 5 मिनट दे रहा हूँ। मेरे पास रिप्लाईज आए कि सर हमने लिख लिया है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is equals to sin inverse x into 1 minus y square plus y into 1 minus x square। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रूफ है, तो सबसे प्रूफ डेट का क्वेश्चन है तो प्रूफ लिखा। उसके बाद आप ले लें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब हम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एंगल जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में। अभी तक जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो उसमें मैं वाई सपोज करता था, अब एंगल में एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो अब मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ लेट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, z बराबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के, और इसको क्या देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास दो ही टर्म्स हैं, तो सपोज कर लें लेट, जो पहली टर्म है उसको सपोज कर लें अल्फा, क्योंकि एंगल एक्स है, अल्फा बराबर है साइन इनवर्स एक्स के, और दूसरी आपके पास बीटा जो बराबर है साइन इनवर्स वाई के। ये एंगल एक्स मींस जो एक्स वाला था वो अल्फा, जो वाई वाला था वो यहाँ पर बीटा कंसीडर कर लिया। साइन इनवर्स से सिंपल बनाने के लिए तो साइन अल्फा जो बराबर हो गया एक्स के, यहाँ पर साइन बीटा जो आपके पास बराबर हो गया वाई के। इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज आ गई। तो फॉर कॉस अल्फा के लिए फाइंड करेंगे हम वैल्यूज, आइडेंटिटी लगाएंगे यूनिट सर्कल वाली, और यहाँ पर फॉर कॉस बीटा, तो यहाँ पर अब मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है वो लिख लेता हूँ। अल्फा की फॉर्म में लिखनी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन अल्फा एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस अल्फा की भी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है y, तो y स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस बीटा स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाएंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपके पास तकरीबन चारों ही वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट करेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या थी, z इज इक्वल टू पहली वाली वैल्यू अल्फा, दूसरी वाली बीटा है, तो z इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा।
लो इसके अंदर साइन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई जस्ट साइन ऑन बोथ साइड। एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट साइन को मल्टीप्लाई कर लें आप, ये हो जाएगा आपके पास साइन z इज इक्वल टू साइन एल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर तो साइन z ही रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करें साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, और सबकी वैल्यू सब पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, ये रही साइन अल्फा की वैल्यू x, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस बीटा ये रहा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा ये रही कॉस अल्फा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा की वैल्यू y, तो या y लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास साइन z, तो क्वेश्चन वन में z है जस्ट ओनली लेफ्ट हैंड साइड पर, और हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं इधर साइन भी है, तो इधर साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अभी क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई। कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, और यहाँ लिख दें राइट हैंड साइड, क्योंकि ये z साइन फंक्शन है, क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये z राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गए। ये आपके पास लिख दें, तो इसको कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरह ही होगा, तो ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। इसमें कह रहे हैं फाइंड साइन साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। सेम ये भी वही क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल्स टू, जो पूरी आपके पास होल इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है वो कॉपी कर लें, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 सपोज कर ली। उसके बाद अगेन सपोज करना होगा अब आपको, लेट, पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब जो पहला वाला फंक्शन है आपके पास एंगल के अंदर, उसको y1 साइन इनवर्स 3/5 कॉमा y2 दूसरा ले लें साइन इनवर्स 4/5, साइन उधर इनवर्स है, इधर आगे लेकर आएंगे तो साइन y1 की वैल्यू आ जाएगी सिंपल फंक्शन की 3/5, इधर लेकर आएंगे तो साइन y2 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो यहाँ पर आपके पास साइन y1 और साइन y2 की वैल्यू पता चल गई आपको। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर कॉस y1 फॉर कॉस y1, और इधर फॉर कॉस y2। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर y1 प्लस कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन y1 की जगह 3/5 स्क्वायर cos स्क्वायर y1 is equals to 1, 3 3 are 9, 5 5 are 25 प्लस cos स्क्वायर y1 is equals to 1। तो यहाँ पर cos स्क्वायर y1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25, ये आ जाएगा 16/25 cos स्क्वायर y1, और cos y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 16/25, फाइनली 4 16 का स्क्वायर रूट 5 आपके पास 25।
cos y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई, इसको अब आप हाईलाइट। यहाँ पर मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको ये ज़्यादा बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर y2 प्लस कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर y2 मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर y2 है तो कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, तो कॉस स्क्वायर y2 जो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 16/25 के, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16/25, 25 में से 16 माइनस तो 9/25। और यहाँ पर था कॉस स्क्वायर y2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस y2 स्क्वायर रूट 9/25 के, और जब स्क्वायर रूट लेंगे 9 का 3, 25 का 5, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आ गई हैं चारों। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्या लिखा हुआ था, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट y1 प्लस y2। चलिए तो फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो साइन y1 की वैल्यू 3/5, y2 की वैल्यू भी 3/5, कॉस y1 की वैल्यू 4/5 और साइन y2 की वैल्यू 4/5। तो मल्टीप्लाई करने 3 3 दा 9, 5 5 दा 25, 4 4 दा 16, 5 5 दा 25। एलसीएम ले लेते हैं भाई, 9 प्लस 16 ओवर 25, 25/25, आंसर क्या आ रहा है 1। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ रही है यहाँ पर आपके पास 1। अब आपके पास ये जो z है, सॉरी y है इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर जो y है इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 जब कंपेयर करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो फंक्शन था आपके पास साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ जो कि y सपोज की थी मैंने, साइन इनवर्स 4/5, ये कंपेयर किया तो इज इक्वल टू, और इक्वेशन 2 आएगा तो इसका आंसर आ गया। उसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर है tan इनवर्स इनटू जो उसका एंगल है √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं आज के दिन, तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो प्रूफ करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस को इधर लेकर आएंगे तो कॉस y जो बराबर हो जाएगा x के, इसको आप कह दें इक्वेशन 1 कहना है तो इक्वेशन 1 कहते हैं, आप मर्जी आपकी अपनी। तो उसके बाद आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, सिंस छोटा सा सवाल है इसलिए साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y जो बराबर होता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर y तो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस की जगह कॉस की वैल्यू 1,
तो साइन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो साइन वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसको क्या देते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। साइन वाई ओवर कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब देखिए ये आ चुकी है साइन ओवर कॉस बराबर होता है tan के, तो ये आ गया आपके पास tan y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। यहाँ लिख देता हूँ बाकी पार्ट, इधर tan y है तो tan को उधर भेज दें, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो अब आप कंपेयर कर लें क्वेश्चन 1 एंड 2, कंपेयर इसको तो नाम दिया ही नहीं था, तो ये ए और इसको क्या देते हैं बी। कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, और अब आपके पास ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड और ये प्रूफ। कॉपी कर लें, आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद समझ लें आपकी यहाँ पर क्लास ऑफ हो गई। अल्लाह हाफिज।